हरियाणा की मधुबन पुलिस अकादमी में 74वीं अखिल भारतीय पुलिस कुश्ती प्रतियोगिता का समापन समारोह आयोजित हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और प्रतिभागियों के साथ विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा की मधुबन पुलिस अकादमी में 74वीं अखिल भारतीय पुलिस कुश्ती प्रतियोगिता के समापन के मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की और समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि इस प्रतियोगिता का आयोजन संस्कृति की शुभ दिन शारदीय नवरात्रि में हुआ, जो खुशी की बात है। उन्होंने कहा, खेल और पुलिस बलों का गहरा संबंध है। खेल अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करने के साथ साथ टीम भावना, आपसी सहयोग और अनुशासन सिखाता है। उन्होंने कहा, ये बेहद खुशी की बात है कि खेलों के पावर हाउस हरियाणा की धरती पर आयोजित इस प्रतियोगिता में 34 टीमों के 1474 खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया। मित्रों, खेल और पुलिस बलों का गहरा संबंध है। खेल हमें उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करता है और ये एक टीम भावना, आपसी सहयोग और अनुशासन ये हमें सिखाता है। मुझे विशेष कर खुशी है कि खेलों के इस पावर हाउस हरियाणा में देश भर की 34 टीमों के कुल 1474 खिलाड़ियों ने पिछले यहाँ 5 दिनों से अपना दमखम ये दिखाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने फिटनेस के महत्व को देखते हुए कहा कि जो फिट है वो हर क्षेत्र में हिट है। इसे साकार करने के लिए उन्होंने फिट इंडिया अभियान 2019 शुरू किया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2036 के ओलंपिक खेलों में भारत को खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखा। उन्होंने इन खेलों को भारत में आयोजित कराने की इच्छा भी जताई है। उन्होंने कहा, हरियाणा पुलिस के जवानों ने सुरक्षा की ड्यूटी को तो बखूबी निभाया ही है, साथ ही देश को अनेक प्रतिभाशाली खिलाड़ी भी दिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने फिटनेस के महत्व के बारे में कहा है। जो फिट है वही हिट है। इसे सरकार साकार करने के लिए उन्होंने फिट इंडिया अभियान वर्ष 2019 में इसका शुभारंभ किया है। मित्रों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों में भारत को खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये संकल्प लिया है। उन्होंने उन खेलों को भारत में करवाने की इच्छा भी व्यक्त की है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप जैसे खिलाड़ियों के बलबूते हम देश को खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करने में सफल होंगे। मित्रों, मुझे पुलिस बल के जवानों को देखकर ये गर्व की अनुभूति होती है। आपने अपनी सुरक्षा की ड्यूटी तो खूब बखूबी निभाई है। देश को अनेक प्रतिभाशाली खिलाड़ी भी आपने प्रदान किए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, वर्तमान सरकार ने लगभग 11 साल पहले खेलों के लिए एक विजन विकसित किया था। ये विजन है हर बच्चे, हर युवा को खेल से जोड़ने और उसे अवसर देने का, जिसमें खेल के प्रति ललक है। हर गांव में खेल का मैदान बनाने का इस विजन का लक्ष्य है। हरियाणा को भारत की खेल राजधानी बनाने का सरकार ने खेल ढांचे को आधुनिक बनाया है। 2015 में हरियाणा स्पोर्ट्स एंड फिजिकल फिटनेस पॉलिसी लागू की। इस नीति से खेल के प्रति युवाओं का रुझान बढ़ा और तभी वे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। 11 वर्षों में पहले हरियाणा में खेलों के लिए एक विजन विकसित किया था। वह विजन हर बच्चे, हर युवा को खेल से जोड़ने और हर गांव में खेल का मैदान बनाने और हर उस युवा को अवसर देने जिसमें खेल के प्रति ललक हो। इस विजन का लक्ष्य है कि हरियाणा को भारत की खेल की राजधानी बनाया जाए। मित्रों, इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हमने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के अलावा खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी आधुनिक बनाया है। हमने 2015 में हरियाणा स्पोर्ट्स एंड फिजिकल फिटनेस पॉलिसी 2015 उसको लागू किया है। इस खेल नीति का लक्ष्य प्रदेश में ग्राम स्तर से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में भागीदारी का वातावरण तैयार करने और अधिक से अधिक
पदक हासिल करने का है। मुख्यमंत्री ने पदक विजेता खिलाड़ियों को शुभकामना देते हुए कहा कि भविष्य में भी इस सिलसिले को जारी रखेंगे। हरियाणा की मिट्टी से ऐसा अनुभव लेकर जाएंगे जो भविष्य में बुलंदियों तक पहुंचाने में सहायक बनेगा। उन्होंने कहा, इन खेलों में खिलाड़ियों को दक्षता, क्षमता प्रदर्शित करने का मौका तो मिला ही, साथ में एक दूसरे की रहन सहन, खान पान, भाषा आदि की जानकारी मिली है। इससे राष्ट्रीय एकता मजबूत होती है। चंडीगढ़ से फर्स्ट इंडिया के लिए डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।